सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए दोस्तों आप लोग के इंग्लिश के पेपर से पहले ही दोस्तों एक और सबसे बड़ी अच्छी खबर आ गई है। बोर्ड ने दोस्तों आप लोग के लिए जो है ऑफिशियली दोस्तों कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं जो सभी 10 के बच्चों को जो है कल के इंग्लिश के पेपर को देने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आज का वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको जो है मैं पेपर को प्रेजेंट करके बताऊंगा कि कल जब आप लोग इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे होंगे दोस्तों तो किस तरीके से आपको इंग्लिश में पेपर को प्रेजेंट करना है। आप लोग ये देखिए इस तरीके से दोस्तों आपको जो सीट मिल रही होगी कैसे आपको पेपर लिखना है। आज दोस्तों पूरा पेन से जो है एक एक चीजों को प्रेजेंट करके बताएंगे कौन सा सेक्शन से पेपर शुरू करना है और किस तरीके से आपको जो है हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग डालना है, नंबर किस तरीके से डालना है। तो सारी चीजें दोस्तों आज की इस वीडियो में सीख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली जो है इस आंसर शीट पे लेके चलता हूं और आपको पूरी कंप्लीटली दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी चीजें आपको सिखा देता हूं जो आपको कल के पेपर में दोस्तों यही चीजें फॉलो करनी है एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। आप लोग दोस्तों जैसे ही आंसर शीट का सबसे पहला पेज खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग को यहाँ पे पेजेस दिख रहा होगा और यहीं से दोस्तों आपको आंसर लिखना शुरू कर देना है। जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पे जो है सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं। पेपर प्रेजेंट करने का दोस्तों इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको डालना होता है इस तरीके से आपको मेन हेडिंग दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे सिंपली जो है आप लोग कैपिटल में इस तरीके से आप लोग डाल रहे होंगे। जैसे कि जो है यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है आपको सबसे पहले डालना है मेन हेडिंग। अब आप में से बच्चे कहेंगे क्या ये एग्जामिनर को नहीं पता है कि कौन सा पेपर है, वो कौन सी कॉपी जो है चेक कर रहे हैं, क्या उनको ये नहीं पता है कि इंग्लिश का है। दोस्तों ये चीजें पता है, लेकिन दोस्तों एक पेपर को प्रेजेंट करने का भी दोस्तों एक तरीका होता है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है पेपर को प्रेजेंट करते हैं, छोटी छोटी गलतियों को करने से बचते हैं दोस्तों, तो आपका पेपर जो है काफी अट्रैक्टिव बनता है। एग्जामिनर दोस्तों यही सारी चीजें आपकी कॉपी में देखते हैं। अगर आप दोस्तों ये सारी छोटी छोटी चीजों को जो है यहाँ पे फॉलो करते चलेंगे, साथ के साथ जो है सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से करते चलेंगे, तो आप लोग का कॉपी दोस्तों काफी अट्रैक्टिव होगा। और दोस्तों जो आप लोग के जो छोटे मोटे नंबर कट जाते हैं वो नंबर कटने से आप लोग के बच जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने मेन हेडिंग डाल दिया। उसके बाद दोस्तों एक और आपको यहाँ पे छोटा सा सब हेडिंग एक और आपको डालना होगा। ये सब हेडिंग इंडिकेट करेगा कि आप जो है पहले कौन सा सेक्शन कर रहे हैं। आप लोग का इंग्लिश का पेपर दोस्तों 3 सेक्शन में बनेंगे, ए बी सी। अगर आप लोग दोस्तों ए से कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली सेक्शन ए लिखेंगे, बी से करेंगे तो यहाँ पे बी लिखेंगे, सी से करेंगे तो यहाँ पे सी लिखेंगे। आपसे पहले दोस्तों क्लास 12 के जो सीनियर बच्चे हैं वो दोस्तों पेपर दे के आ चुके हैं। उन्होंने काफी सारे शिकायत लगाई कि सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन है वहां पे जो है काफी सारा दिक्कत आ रहा है बच्चों को, यानी कि आंसर जल्दी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग का प्रो टिप्स ये रहेगा दोस्तों कि अब आप लोग जब पेपर देने जाएं और आपको ऐसा लगे दोस्तों कि मुझे आंसर नहीं मिल रहे हैं पैसेज के, सिंपली दोस्तों टाइम ज्यादा वेस्ट मत करिएगा पैसेज पे। सिंपली दोस्तों आप लोग जो है सेक्शन बी से करना पेपर शुरू कर दीजिएगा। मैं दोस्तों आपको सेक्शन बी से बता रहा हूं किस तरीके से जो है आपको सेक्शन बी शुरू करना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक और जो है छोटा सा हेडिंग डालना है। ये दोस्तों एक सब हेडिंग हो गया। सेक्शन बी से जो है मैं पेपर को शुरू कर रहा हूं। सेक्शन बी में क्या है, ग्रामर है। इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है ये जो है छोटा सा एक और हेडिंग डाल दिया। ये हेडिंग दोस्तों ये बता देगा एग्जामिनर को कि ये बच्चे ने जो है कहां से पेपर करना शुरू किया है, सेक्शन बी से करना शुरू किया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम सेक्शन बी से पेपर शुरू कर रहे हैं, उसके बाद सी करेंगे, उसके बाद दोस्तों ए करेंगे। तो पहले हम जैसे ही सेक्शन बी हमने डाल दिया, अब दोस्तों यहाँ से आपको आंसर लिखना शुरू कर देना है। अब आंसर लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देखिए ये दोस्तों आप लोग का इंग्लिश का यहाँ पे पेपर। इसमें आप लोग देखिए ग्रामर का, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो सिंपली जो है आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले 1 डाल देना है। 1 का आंसर क्या है दोस्तों, स्क्रीन पे आप लोग देखिए इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें दोस्तों 1 का आंसर जो है, जैसे मान लिया जो है यहाँ पे 1 का आंसर बी है, तो किस तरीके का आंसर देना है आपको जो है सिंपली दोस्तों आंसर बी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पे बी लिखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जरूरी है, बच्चे जो है यहाँ पे गलती करते हैं वो ऑप्शन को पूरा नहीं लिखते हैं। ऑप्शन को पूरा लिखना होता है दोस्तों। यहाँ पे जो है सिंपली जो है ऑप्शन में क्या है तो ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आपको मान लीजिए सेकंड का आंसर लिखना है तो सेकंड का आंसर लिखेंगे। एक लाइन का यहाँ पे गैप भी छोड़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 1 के बाद जो है यही 2 करने लगे, 3 करने लगे। पेज बचाने की कोशिश नहीं करना है, बहुत ही सारे आपको पेज मिल रहे होंगे, तो एक लाइन के बाद जो है 2 का आंसर देंगे। तो 2 का आंसर जो है जैसे कि मान लिया जो है ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो कन्वर्सेशन है, यहाँ पे जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे 2 का लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से आपको 3 का आंसर देना है। अब एक और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जैसे कि 3, 4 और नीचे हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 8 नंबर पे क्या दिया गया है, 8 नंबर पे आप लोग देखिए तो 8 नंबर पे दोस्तों एरर करेक्शन का आपको जो है यहाँ पे जवाब देना है। यानी एरर करेक्शन का जवाब किस तरीके से दिया जाता है तो ये चीजें समझिए। जैसे कि यहाँ पे जो है आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें दोस्तों आपको एरर ढूंढना है और इसका करेक्शन यानी कि क्या चीजें इसमें गलत है वो आपको बताना है, और उसके जगह पे क्या आएगा वो
वो करेक्शन भी आपको बताना है। तो इसका आंसर किस तरीके से देना होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 हमने दिया, यहाँ पे जो है हमने 4 दिया, इस तरीके से दोस्तों 5, 6, 7, इस तरीके से मान लिया जो है हम 7, 8 पे पहुंच गए। 8 पे जैसे ही आगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने 8 डालेंगे, इस तरीके से हमने 8 डाल दिया। 8 डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे 8 का आंसर जो है एरर और करेक्शन, तो यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एरर करेक्शन का आंसर दोस्तों इस तरीके से दिया जाता है। एरर यहाँ पे डाल दिया हमने, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम करेक्शन डालेंगे। इस तरीके से दोस्तों आंसर देना होता है। प्रॉपर आपको एरर और करेक्शन यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में जो है क्या है, इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द एगल्स एंड हॉक्स। हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एरर देखने को मिल रहा है। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग नहीं दोस्तों, ये बैलेंसिंग गलत दिख रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग आएगा ही नहीं, इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटिमेंट ये आएगा दोस्तों, तो यानी बैलेंसिंग गलत है। तो यहाँ पे एरर क्या है, तो एरर दोस्तों यहाँ पे हमारा है बैलेंसिंग, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग जो है यहाँ पे क्या है, एरर है, यानी कि बैलेंसिंग हमने एरर में लिख दिया। और करेक्शन क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों आएगा बैलेंस, तो यहाँ पे जो है हमने इस तरीके से बैलेंस लिख दिया। ये जो है करेक्ट फॉर्मेट है दोस्तों आप लोग का यहाँ पे एरर करेक्शन का जवाब देने का। तो ये जो है आपने यहाँ पे इस तरीके से आंसर दे दिया। अब ये दोस्तों आपने जैसे ही मान लिया जो है, अब यहाँ पे इस तरीके से आपने 8 दे दिया, 9 दे दिया, 10 तक आपने जैसे ही जवाब दे दिया, जैसे मान ली कि आपने जो है लास्ट तक 10 का आंसर भी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे ही दोस्तों सेक्शन बी खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको एक लाइन खींचना होगा इंग्लिश के पेपर में। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। ये एक पेपर प्रेजेंटेशन का दोस्तों एक बहुत ही अच्छी तरीका है, सभी बच्चों को ऐसे ही आपको करना होगा दोस्तों इंग्लिश के पेपर में। ध्यान रखिए, ये लाइन खींचने का मतलब दोस्तों ये है कि एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ये चीजें खत्म हो गई है। अब जो आगे बच्चा लिखेगा वो इसके आगे ही लिखेगा, यानी कि दोस्तों एग्जामिनर को ये चीजें हमने जैसे ही बता दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सेक्शन बी ही करेंगे, क्योंकि सेक्शन बी दोस्तों आपका खत्म नहीं हो रहा है ग्रामर पे। सेक्शन बी में दोस्तों आप लोग का जो है यहाँ पे क्या है, सेक्शन बी में दोस्तों आपका राइटिंग सेक्शन भी है। तो सिंपली जो है यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन बी में क्या है, ये 4 है, हमने यहाँ पे डाल दिया सेक्शन बी। यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों आपको करना है सेक्शन बी। हमें सबसे पहले अगेन हेडिंग डालेंगे, जो भी सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। ये हेडिंग हमें ये दिखाएगा कि हम जो है यहाँ से पेपर करना शुरू कर रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने हेडिंग डाल दिया। ये देखिए हमने हेडिंग डाल दिया। अब यहाँ से दोस्तों जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे होंगे तो उन्हें ये चीजें पता चल पाएगा कि ये जो है यहाँ पर सेक्शन बी यानी कि राइटिंग सेक्शन यहाँ से शुरू हो गया है। अब राइटिंग सेक्शन में दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का यहाँ पे लेटर टू एडिटर। आप लोग को जो है सिंपली दोस्तों जैसे कि पहले का आंसर आपको देना है तो यहाँ पे जो है सिंपली ए हम डालेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप लेटर लिखना शुरू कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आपका राइटिंग सेक्शन खत्म हो जाएगा, अगेन दोस्तों सेक्शन सी यानी लिटरेचर शुरू करेंगे। तो अगेन दोस्तों हम यहाँ पे सेक्शन सी लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों लिटरेचर लिखेंगे। इस तरीके से हम हेडिंग डालेंगे और आप लोग का जो है यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन को करना शुरू कर देंगे। अब एक चीज दोस्तों लिटरेचर में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया सेक्शन बी, जैसे कि दोस्तों आप लोग जैसे ही कंप्लीट होगा, अगेन दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा एक लाइन खींचना जरूरी है। यानी जो भी सेक्शन दोस्तों आपका कंप्लीट होता है उसके बाद दोस्तों आपको लाइन खींचना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें दोस्तों आप लोग माइंड में याद रखिएगा कि लाइन खींचना ना भूले। लाइन खींच के दोस्तों आप लोग जो है एग्जामिनर को जरूर इंडिकेट करें कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज दोस्तों ध्यान रखिए, जब दोस्तों आप लोग इंग्लिश रीडर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे रीडर सेक्शन में आते हैं तो सेक्शन सी में आप लोग का दोस्तों रीडर है। तो सेक्शन सी में हम जैसे ही रीडर पे आएंगे तो रीडर में दोस्तों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे सेक्शन सी डाल देता हूँ। सेक्शन सी मैंने यहाँ पे डाल दिया, इस तरीके से जो है मैंने सेक्शन सी यहाँ पे डाल दिया, सेक्शन सी यहाँ पे मैंने डाल दिया। सेक्शन सी के बाद दोस्तों सेक्शन सी में क्या है, लिटरेचर है। तो यहाँ पे जो है सिंपली मैं इस तरीके से सेक्शन सी मैंने लिटरेचर यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ से क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करूंगा। अब स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग में दोस्तों आप लोग के यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। सीधा मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस वीडियो का वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेन जो है हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, जहां से दोस्तों आप लोग के बड़े बड़े जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, 40 से 50 वर्ड वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे आंसर लिखना चाहूंगा 6 का, तो सिंपली जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 डाल दूंगा। 6 डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आंसर्स लिख देता हूँ। इस तरीके से जो है यहाँ पे आंसर्स
मैंने लिख दिया। अब आंसर लिखने के बाद जैसे कि मान लिया जो है मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर आता है, तो सिंपली जो है मैं यहाँ पे पहले का जो है आंसर लिखूंगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग जब यहाँ आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लिटरेचर में दोस्तों जब आप लोग आंसर लिखेंगे तो हर एक क्वेश्चन के एंडिंग के बाद दोस्तों आपको लाइन खींचना होगा। इससे पहले दोस्तों आप क्या कर रहे थे, हर एक सेक्शन को आप एंड करने के बाद लाइन खींच रहे थे, लेकिन दोस्तों लिटरेचर में आंसर जो भी लिखते हैं आप उसको हर एक क्वेश्चन को यानी हर एक आंसर लिखने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से लाइन खींचना होगा। जैसे कि 1 का आपने आंसर दिया, उसके बाद आपने लाइन खींच दिया, 2 का आपने आंसर दिया, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, 3 का, 4 का, जो भी आंसर आप देंगे दोस्तों हर एक आंसर के बाद जो है आपको लाइन खींचना होगा। तो ये चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। और जैसे ही दोस्तों आप लोग का पेपर खत्म हो जाएगा, एंडिंग में भी दोस्तों एक लाइन आप खींचेंगे और ये लाइन ये दिखाएगा कि यहाँ पे इंग्लिश का पेपर पूरा खत्म हो गया है। और सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग दोस्तों क्वेश्चन पेपर में देखिए यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, 40 से 50 वर्ड जो है आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट लिखी हुई है। अब ये चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर में वर्ड लिमिट का जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। ये 40 से 50 वर्ड ऐसे ही नहीं लिख रखा, ये आप लोग के लिए लिख रखा है। तो आप लोग ध्यान रखिए 40 से 50 वर्ड में ही आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है और जितना वर्ड लिमिट दे रखा है उसी वर्ड लिमिट में लिखिए। अगर जो है 5-10 वर्ड जो है आगे बढ़ जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप 50 वर्ड में जो आंसर लिखा हुआ है 40 से 50 वर्ड में देना है और आप जो है उसको 100 वर्ड में लिख रहे हैं या फिर जो है 80 वर्ड में लिख रहे हैं, तो ये चीजें दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, इससे आप लोग का पेपर छूट जाएगा। तो ये चीजें आपको नहीं करना है, वर्ड लिमिट का खासा ध्यान रखिएगा। एक और चीज है दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी दोस्तों आप क्वेश्चंस की नंबरिंग कर रहे हो, ये नंबरिंग दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ये चीजें एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने 1 का ही आंसर दिया है, यहाँ पे 2 का ही आंसर यहाँ पे दिया है। तो ये चीजें जो है आप लोग का जो है यहाँ पे साफ साफ सभी चीजें आपको लिखनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग को इंग्लिश का जो है पेपर प्रेजेंट करना होगा। आई होप दोस्तों आप लोग ये सारी चीजों को सीख गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम से जुड़े हुए कुछ पिक्चर्स आप लोग के शेयर किया है कि किस तरीके से आप लोग के बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने जो है पिक्चर शेयर किया है आप लोग के बोर्ड एग्जाम को लेकर कि किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। जैसे कि आप लोग पिक्चर स्क्रीन पे देखिए तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों की किस तरीके से जो है गेट पे चेकिंग होगी। आप लोग जब पहला पेपर कल देने जाएंगे तो आप लोग देखिए किस तरीके से आप लोग की चेकिंग होगी। क्लासरूम में किस तरीके से जो है सीसीटीवी लगे होंगे। आप लोग मॉनिटर देखिए, मॉनिटर में किस तरीके से बच्चों की मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें दोस्तों बोर्ड ने शेयर किया है ताकि बच्चों को ये चीजें पता हो, जब कल आप लोग पहले पेपर देने जाएं तो ये चीजें आपको पहले से ही पता हो कि किस तरीके से वहां पे सारी व्यवस्थाएं होने वाली है, कैसे जो है हमारी मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरीके से सीसीटीवी लगे होंगे, किस तरीके से चेकिंग होगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ने बता रखी है। अब ध्यान रखिएगा कल जब आप लोग एग्जाम देने जाएं दोस्तों तो आपको एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है। ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी। साथ के साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्कूल के यूनिफॉर्म में आपको जाना है। तो ऐसा नहीं है कि घर के यूनिफॉर्म में चले जाएंगे, स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। 1 घंटा पहले जाने की कोशिश करिएगा, यानी कि दोस्तों आपको जो है 10 बजे दोस्तों आपका गेट क्लोज हो जाएगा। यानी 10 बजे जब आप लोग जाएंगे तो 10 बजे ही दोस्तों गेट क्लोज हो जाएगा। यानी 10 बज के दोस्तों अगर आप 1 मिनट पे भी जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कोशिश करिए दोस्तों कि 1 घंटा पहले ही चले जाइए, यानी कि 9 बजे या फिर जो है 9:15-20 या 9:30 तक जो है हर हाल में सभी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए। ये चीजें दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे दोस्तों 500 लाइक का टारगेट को जरूर कंप्लीट करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए दोस्तों इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक छोटा सा दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट जरूर रहेगा, इस वीडियो पे 500 लाइक के टारगेट को कंप्लीट करिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।